Okay, students, in the first video, we are going to discuss about the type or variation in the linked list. This is the last topic of your second unit, and this topic is most probably asked in the question paper as a theory question. So, there are four type of variations in the linked list. First, we are discussing about it, that is simple linked list, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो भी लिंक लिस्ट के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं वो सिंपल लिंक लिस्ट ही थी. फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें नोड्स होती हैं और हर नोड्स के दो पार्ट होते हैं, इन्फो एंड लिंक पार्ट. और लिंक पार्ट कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड एंड लास्ट नोड का एड्रेस पार्ट नल कंटेन करता है. ये आपकी सिंपल लिंक लिस्ट थी. तो सिंपल लिंक लिस्ट के अलावा चार वेरिएशंस और हैं लिंक लिस्ट में. हैडर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, और उसे हम टू वे लिंक लिस्ट भी कहते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट, एंड फोर्थ वन इज डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट. तो सबसे पहले हम हैडर लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. हैडर लिंक लिस्ट आपकी सिंपल लिंक लिस्ट की तरह ही होती है. उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो आपकी फर्स्ट नोड होती है वो हैडर नोड होती है, ना कि कोई सिंपल नोड. ठीक है, तो फर्स्ट नोड हैडर नोड होगी और उसी का एड्रेस होगा स्टार्ट या हेड में. उसी का एड्रेस होगा स्टार्ट या हेड में. ठीक है, तो first node always be a header node and rest of the nodes will contain the data. Now the question is, what is the difference between the header node and a simple node? देखो आपके जितने भी नोड हैं वो भी दो ही पार्ट कंटेन करती हैं. हैडर नोड में भी दो पार्ट ही होते हैं. फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन पार्ट एंड सेकंड इज़ लिंकिंग पार्ट. बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिंपल नोड में हम वैल्यूज़ और डेटा स्टोर करवाते हैं. ठीक है, जो वैल्यूज़ हमें लिस्ट में स्टोर करवानी है, इन्फॉर्मेशन जो हमें स्टोर करवानी है, वो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन पार्ट में आती है. वैल्यू कैन बी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, एनीथिंग दैट यू वांट टू स्टोर इन अ लिस्ट. हैडर नोड में आपकी जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है उस इन्फॉर्मेशन पार्ट में डेटा या वैल्यू नहीं आती है. उसमें एक ख़ास तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी और वो इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट ख़ास तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी और वो इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द लिंक लिस्ट. इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिंक लिस्ट. व्हाट इज़ दैट इन्फॉर्मेशन? अब ये इन्फॉर्मेशन होगी क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल कि लिस्ट में कितनी नोड हैं, नंबर ऑफ नोड्स, राइट, या फिर टाइप ऑफ डेटा, किस तरह का डेटा आप लिस्ट में स्टोर करवा रहे हैं. ठीक है, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी. पॉइंटर्स कितने हैं, लास्ट पॉइंटर क्या कंटेन कर रहा है, एंड दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन दिस हैडर नोड. तो यही फ़र्क है सिंपल और हैडर नोड में, कि सिंपल नोड में हम डेटा स्टोर करवाएंगे और हैडर नोड में हम इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंक लिस्ट स्टोर करवाएंगे. ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना दोबारा से. चलो अब आगे चलते हैं. अब देखो हैडर नोड के आने से प्लस पॉइंट क्या हो जाते हैं यहाँ पे. हैडर नोड ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी. इट मीन्स कि अब सपोज़ करो कि आपके पास कोई भी डेटा नहीं है लिंक लिस्ट में स्टोर करवाने के लिए, तब भी आपके पास हमेशा हैडर नोड रहेगी. क्यों? क्योंकि हैडर नोड रहेगी. क्यों? क्योंकि हैडर नोड कोई डेटा स्टोर नहीं करेगी. अगर आप कोई डेटा स्टोर नहीं करवा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि लिस्ट एम्प्टी होगी. लिस्ट में हैडर नोड रहेगी और उसमें इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, देयर इज़
नो नोड, देर इज़ नो एलिमेंट इन द लिस्ट, वो इन्फॉर्मेशन आपके इस हैडर नोड में रहेगी और उसकी हैडर नोड के खुद के लिंकिंग पार्ट में क्या स्टोर है वो इन्फॉर्मेशन रहेगी, राइट। तो जब भी हम इंसर्शन या डिलीशन के वक्त ये चेक करते थे, इंसर्शन और डिलीशन के वक्त हम एक स्पेशल कंडीशन चेक करते थे, और वो स्पेशल कंडीशन क्या थी कि लिस्ट इज़ एम्प्टी और नॉट, ये कंडीशन हम चेक करते थे, राइट। तो अब हम ये कंडीशन कभी चेक नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन कब चेक होती थी कि फॉर एग्जांपल अगर डिलीट करना है तो सबसे पहले हमें अंडर फ्लो की कंडीशन चेक करनी होती थी, और उसमें हम यही चेक करते हैं कि लिस्ट इज़ एम्प्टी और नॉट, अगर कुछ नहीं है तो डिलीट नहीं हो सकता, हम एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। और इंसर्शन के केस में हम कब ये चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कोई नोड इंसर्ट करनी है, और इंसर्ट करने से पहले हमें ये चेक करना होता था कि क्या लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी होगी तो जो भी नोड हम इंसर्ट करने वाले हैं, जो भी डेटा हम इंसर्ट करने वाले हैं, दैट एलिमेंट गोइंग टू बी द फर्स्ट एलिमेंट, तो हमें उसे स्टार्ट में स्टोर करवाना पड़ता था, राइट। करने वाले हैं दैट एलिमेंट गोइंग टू बी द फर्स्ट एलिमेंट, तो हमें उसे स्टार्ट में स्टोर करवाना पड़ता था, राइट। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस थी, केसेस थी जिसमें हमें ये स्पेशल कंडीशन चेक करनी पड़ती है, दैट लिस्ट इज़ एम्प्टी और नॉट। अब देखो हेडर फाइल में क्या है कि लिस्ट तो कभी एम्प्टी होगी नहीं, अगर लिस्ट में कुछ भी कोई भी एलिमेंट नहीं है तब भी एक एलिमेंट रहेगा, एंड दैट इज़ द हेडर नोड, और हेडर नोड के लिंकिंग पार्ट में रहेगा नल, क्योंकि उसके आगे तो कोई एलिमेंट होगा नहीं। तो हम ये स्पेशल कंडीशन कभी चेक नहीं करेंगे हैडर नोड के केस में। बाकी जितने ऑपरेशंस हैं, जैसे हम सिंपल लिंक लिस्ट में उन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, वैसे ही हम हैडर नोड में भी अप्लाई करेंगे। सिर्फ इतना सा काम है, सिर्फ इतना सी इन्फॉर्मेशन है हैडर लिंक लिस्ट के बारे में, और यही एक सिंपल सा डिफरेंस है सिंपल लिंक लिस्ट का और हैडर लिंक लिस्ट का। हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड वेरिएशन इज़ डबली लिंक लिस्ट। फर्स्ट वेरिएशन हमने हैडर लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। सो अब हम डिस्कस करेंगे डबली लिंक लिस्ट के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार डबली लिंक लिस्ट के रिगार्डिंग, डिफरेंस बिटवीन सिंगली एंड डबली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट इज़ द सिंगल लिंक लिस्ट, जो आपने फर्स्ट वेरिएशन पढ़ी है इसकी, जो भी आपने सिंपल लिंक लिस्ट पढ़ी है वो सिंगली लिंक लिस्ट ही है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बहुत बार पूछा जाता है, और काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी डिफरेंसेस हैं सिंगली और डबली लिंक लिस्ट में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। डबली लिंक लिस्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव किया गया, वहीं से आपके डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है। सो सिंगल लिंक लिस्ट में हम क्या देखते हैं कि हर एक नोड अपने से आगे वाली नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करती है, इस वजह से हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रावर्सिंग करवाते हैं, और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड ट्रावर्सिंग। अगर हम फर्स्ट नोड पे हैं तो फर्स्ट के बाद हम सेकंड को ही रीड कर सकते हैं। सेकंड पे हैं, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, दिस इज़ फोर्थ एंड लास्ट नोड। तो अगर आप फर्स्ट नोड पे हैं तो उसके बाद आप सेकंड को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड पे है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप थर्ड नोड को ही विजिट कर सकते हैं। सेकंड नोड से आप वापस फर्स्ट नोड पे नहीं आ सकते, तरह फर्स्ट नोड का एड्रेस नहीं ले सकते, जबकि सेकंड नोड के लिंकिंग पार्ट में थर्ड नोड का एड्रेस होता है, तो हम इजीली थर्ड नोड पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल लिंक लिस्ट की ये प्रॉब्लम है कि उसमें वन डायरेक्शन में ही आप मूव कर सकते हो, और वो डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड। सिर्फ नेक्स्ट नोड को ही आप एक्सेस कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर नोड से अगर आपको पीछे आना होगा, प्रीवियस नोड को एक्सेस करना होगा, या और किसी प्रीवियस नोड को एक्सेस करना होगा, तो सिंगल लिंक लिस्ट में ये पॉसिबल नहीं है। फॉर सपोज कि मैं 20th एलिमेंट, ये जो डेटा सेव है, मैं इसको रीड कर रही हूँ, और इसको रीड करने के साथ के बाद मैं ट्राई करूँगी कि मुझे 11th एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ से किसी भी तरह मूव नहीं कर सकती पीछे। ये सपोज़ करो कि मुझे 20th के बाद 13 को एक्सेस करना है, तो मैं 20 से पीछे मूव नहीं कर सकती, मुझे फिर स्टार्टिंग से इस लिस्ट को एक्सेस करना होगा, और
30th एलिमेंट को रीड करना होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है सिंगल लिंक लिस्ट में, इसे हम वन डायरेक्शन कहते हैं। अब डबली लिंक लिस्ट के टाइम पे मैंने आपको लिखवाया था कि इसे हम 2 वे लिंक लिस्ट भी कहते हैं। दैट मीन्स कि हम इसमें 2 वे में मूवमेंट कर सकते हैं, एक्सेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल लिंक लिस्ट के इस प्रॉब्लम को डबली लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में ठीक किया गया है। अब इसके लिए क्या होगा, हमें किसी पर्टिकुलर नोड से अगर प्रीवियस नोड को एक्सेस करना है तो उस पर्टिकुलर नोड पे उस प्रीवियस नोड का एड्रेस होना चाहिए, वो ज़रूरी है। बिना एड्रेस के हम किसी नोड को एक्सेस नहीं कर सकते। देखो, किसी भी नोड से किसी दूसरे नोड पे जब हम मूव करेंगे, चाहे वो नेक्स्ट नोड हो चाहे वो प्रीवियस नोड हो, तो जब तक उन नोड्स का एड्रेस हमारे पास नहीं होगा उस पर्टिकुलर नोड से, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ जाना है, इस नोड पे जाना है, तो इस नोड का एड्रेस होना चाहिए हमारे पास, उस नोड के लिंकिंग पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए। या अगर हमें इस नोड से प्रीवियस नोड पे जाना है तो प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होना चाहिए। बिना किसी एड्रेस के हम नेक्स्ट या प्रीवियस नोड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट में क्या चेंजेस आते हैं कि जो आपकी पर्टिकुलर नोड होती है उसमें हम सिर्फ एक एड्रेस की बजाय 2 तरह के एड्रेस हम यूज़ करते हैं। 2 लिंकिंग पार्ट आएंगे, ये इन्फॉर्मेशन पार्ट ही रहेगा, इसमें इन्फॉर्मेशन ही स्टोर रहेगी, जबकि एक लिंकिंग पार्ट में आपका स्टोर रहेगा नेक्स्ट एड्रेस, जिसे हम डिनोट कर देते हैं नेक्स्ट से। नेक्स्ट मीन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, और जो आपका दूसरा लिंकिंग पार्ट होगा जो इन्फॉर्मेशन से पीछे रहेगा, स्टोर रहेगा, एक इन्फॉर्मेशन से आगे स्टोर होगा, एक इन्फॉर्मेशन के पीछे स्टोर होगा, बीच में इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो इस नोड पे, इस एड्रेस पे आपका एड्रेस होगा प्रीवियस नोड का, और इसे हम शो करते हैं प्रीवियस से, PRAB यूज़ करते हैं, एब्रीवेशन यूज़ करते हैं इस पॉइंटर के लिए। तो प्रीवियस लिंकिंग पार्ट में एड्रेस होगा ऑफ द प्रीवियस नोड, राइट, और नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का। तो सिंगल लिंक लिस्ट में जहाँ आपकी नोड में एक इन्फॉर्मेशन पार्ट होता था, एक लिंकिंग पार्ट होता था, अब यहाँ पे क्या होगा, डबली लिंक लिस्ट में डबल लिंकिंग पार्ट होंगे। 2 लिंकिंग पार्ट आएंगे और एक इन्फॉर्मेशन पार्ट आएगा। एक लिंकिंग पार्ट हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए करेंगे, यूज़ करेंगे, और दूसरा लिंकिंग पार्ट हम प्रीवियस एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए करेंगे। इस नोड की स्ट्रक्चर मैं इस तरह आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये प्रीवियस है तो पिछली वाली का एड्रेस आएगा, नेक्स्ट है तो नेक्स्ट वाली का एड्रेस आएगा। ठीक है, इससे हम स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं, ऐसे लिंक करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपके ये नोट्स ऐसे भी स्टोर हो सकते हैं कि यहाँ पे इन्फो है, यहाँ पे प्रीवियस है और यहाँ पे नेक्स्ट है। किसी भी फॉर्मेट में स्टोर हो सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहो। जैसे आप डिक्लेरेशन करेंगे वैसे ये नोड बन जाएगी। ठीक है, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि प्रीवियस को यहाँ ही रखना है, नेक्स्ट को आगे ही रखना, आप कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि मेमोरी में तो ऐसे लिंक कहीं नहीं बने होते हैं। ये तो डायग्राम बनाने के लिए हम ऐसे शो करते हैं। मेमोरी में तो आपका डेटा बस सेल्स में स्टोर रहेगा और उनमें एड्रेसेस स्टोर रहेंगे जो अपने आप लिंक क्रिएट करेंगे। एक्चुअली ऐसा कोई लिंक नहीं बना होता है, वो तो हम डायग्राम में बता रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एक नोड इस तरह के स्ट्रक्चर में शो होगी, इन्फॉर्मेशन पार्ट और 2 लिंकिंग पार्ट, जिसमें एक होगा प्रीवियस और एक होगा नेक्स्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है कि इस तरह की हमारे पास एक लिंक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब ये आपका पहला फर्स्ट नोड है, ये सेकेंड नोड है और ये मैंने थर्ड नोड ली हुई है। फर्स्ट सपोज कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन स्टोर है, दैट इज़ 20, 10, दिस वन इज़ 20 एंड दिस वन इज़ 30। तो देखो, जो आपके फर्स्ट नोड का प्रीवियस, ये कौन सा लिंकिंग पार्ट है, प्रीवियस है, और ये कौन सा है, नेक्स्ट है। ठीक है, तो प्रीवियस 20 एंड 30, एंड फॉर सपोज कि 30 के बाद आप रीड करना चाहते हो 20, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की बजाय आप 30 से ही मूव कर सकते हो इस एलिमेंट में, क्योंकि 30 के पास एड्रेस है प्रीवियस नोड का। तो 30 से ही आप मूव कर सकते हो 20 पे, 20 से आप मूव कर सकते हो
10 पे। तो आप इस ऑर्डर में रीडिंग ले सकते हो। अदरवाइज सिंगल लिंक लिस्ट में इस ऑर्डर में रीडिंग लेना यहाँ तक तो पॉसिबल है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, बट ये पॉसिबल नहीं है कि थर्ड के बाद आप सेकंड नोट रीड करो और सेकंड के बाद आप फर्स्ट नोट रीड करो। तो फॉरवर्ड में तो एक्सेसिंग हो ही रही है, आप बैकवर्ड में भी एक्सेसिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप किसी भी पर्टिकुलर नोड पे उसके प्रीवियस नोड को भी एक्सेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड दैट मीन्स नेक्स्ट नोड को भी एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी पर्टिकुलर नोड। तो ये जो आपकी एक्सेसिंग है इसे हम कहते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये जो आपकी एक्सेसिंग है इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दो तरह की एक्सेसिंग पॉसिबल है डबली लिंक लिस्ट में, इसलिए इसे 2 वे बोला गया है। कौन सी? फॉरवर्ड भी चल सकते हैं हम और बैकवर्ड भी चल सकते हैं। अब जब दो तरह की पॉसिबल हैं तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम पहले 30 को भी रीड कर सकते हैं, हम पहले 10 को भी रीड कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट यहाँ से ही स्टार्ट हो, लिस्ट यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। इसलिए दोनों तरफ के एंडिंग एलिमेंट जो हैं, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ से लास्ट एलिमेंट, इन दोनों का एड्रेस हम स्टोर करवाते हैं। देखो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस वैसे ही स्टोर हो रहा है स्टार्ट में, और लास्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम एंड पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब आपको एक्सेसिंग करनी होगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे, आप एंड पॉइंटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इज़ अ पॉइंटर विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द डबली लिंक लिस्ट, एंड स्टार्ट इज़ द पॉइंटर विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द डबली और इवन इन द सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डबली लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट के बीच में।